तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को CPU के बारे में, यानी मदर के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, आज हम CPU के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CPU, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को जानते हैं। दोस्तों, इट इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो ए मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। इसे माँ कहा जाता है क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे CPU से ही होता है। ऑल दी एरिथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाई ALU। दोस्तों, जितने भी एरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके एक बार देख लीजिए। दोस्तों, वो जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है वो चीज़ CPU में होता है। ALU एक प्रकार का एक डिवाइस है जो आने वाले स्लाइड में हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो फिलहाल आप ये जानिए कि CPU क्या है। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, और जिसमें जितने भी कैलकुलेशन है वो सारे के सारे ALU में होता है, जो कि CPU में ही होता है। चलिए एक बार हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहते हैं इसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते जाते हम देखते हैं कि CPU में कितने सारे जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी में इसको बना भी सकते हैं, इसका ड्राइंग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम CPU को देखते हैं फ्रंट से तो कुछ इस टाइप का हमें नज़र आता है, जिसमें कि पावर बटन होता है, DVD होता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे SMPS है आपका, यहाँ पे पावर इन है, ठीक है। तो कुछ ये सारे जितने भी ये जैसे फ़ैन है जो कि CPU को गर्म होने से बचाता है, स्पीकर वगैरह है, जितने भी कोड कहाँ कहाँ कौन सा कोड लगाया जाता है वो है। तो दोस्तों, ये आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिएगा और बारीकी से देखिए। अगर आपके पास CPU है तो उससे मैच करके देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आपका देयर आर 3 यूनिट इन CPU। दोस्तों, इसके हम काम को जानते हैं। CPU में अक्सर क्या होता है, हम इसे मदर कहते हैं, पर मदर होने के साथ साथ इसका जो काम है वो क्या है, चलिए हम इसके काम को जानते हैं। दोस्तों, जैसे सबसे पहला यूनिट है क्या? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि ये जो है इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच कंट्रोल बनाए रखता है। सेकेंड में आपका है ALU, जिसको बोलते हैं हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दोस्तों, आपको इसका पिक्चर भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट, यानी जो इनपुट हम लोग करते हैं उन इनपुट इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, अपने मेमोरी में सेव करके रखता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके काम को जानेंगे कि किस टाइप से इसमें काम किए जाते हैं और किस प्रोसेस से इसमें काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं। अब इनपुट करने के 2 तरीके हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कीबोर्ड का। कीबोर्ड और माउस जो कि क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे ही हम उन चीज़ों को इनपुट करते हैं वो कहाँ जाता है दोस्तों, वो सीधे जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो चीज़ें इनपुट हमने की उन चीज़ों को ये आगे प्रोसेस करता है। और किन चीज़ों के लिए, सपोज दैट हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और उसी क्वेश्चन को कंट्रोल यूनिट आगे बढ़ाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट तो अब उसका हल नहीं कर सकता, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा पार्ट्स है जो कि उस क्वेश्चन का हल करेगा, उस क्वेश्चन का सॉल्व करेगा। तो कौन करेगा भाई? करेगा ALU। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट का पिक्चर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब क्या होता है, ये जो इनपुट हमने किया ये कंट्रोल यूनिट किसे भेज देता है, ALU को भेज देता है, जो कि इस प्रकार का दिखता है। आप देख सकते हैं ALU कैसा दिखता है। अब ये ALU क्या करता है, ये लॉजिक करता है, यानी जो भी क्वेश्चन हमने इसको दिया उस क्वेश्चन का ये सॉल्व करता है, और फिर सॉल्व करने के बाद ये सीधे सीधे कहाँ भेज देता है, अपने मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट में जब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, आप जानते होंगे मेमोरी कितने होते हैं, जैसे 4GB, 8GB, 16GB, आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अब मेमोरी यूनिट उन चीज़ों को आउटपुट नहीं कर सकता है,
और इसलिए मेमोरी यूनिट कहाँ भेजता है, मेमोरी यूनिट सीधे सीधे कहाँ भेज देता है, कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। अब कंट्रोल यूनिट के पास जब भेज देता है, कंट्रोल यूनिट भी उसको क्या कर सकता है, आउटपुट नहीं कर सकता है। और इसलिए आउटपुट करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। अब आउटपुट डिवाइस का चित्र भी आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। और ये जो आउटपुट डिवाइस है, इन आउटपुट डिवाइस से आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे हो गया आपका मॉनिटर हो गया यहाँ पे, है ना, स्कैनर हो गया। तो ये जितने सारे डिवाइस आपको दिख रहे हैं, इन सभी डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सारे थी, ये जितने भी प्रोसेस होता है, ये सभी के सभी सीपीयू से ही होता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये जितना बड़ा प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ मिनी सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर हो जाता है। यानी पलक झपकते ही, जैसे ही हम लोग इनपुट करके एंटर को प्रेस करते हैं, वैसे ही हम लोगों के स्क्रीन में आप देखते होंगे सॉल्व आ जाता है। तो दोस्तों सीपीयू का आपको ये जो वर्क है, ये जो फंडा है, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में है सबसे पहले जो हमने पीछे पढ़ा, उसी कार्य के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और पढ़ के इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि इनपुट डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल यूनिट में भेजते हैं। सेकंड में उसी कंट्रोल यूनिट से डेटा को एएलयू में भेजा जाता है। एंड तीसरा नंबर में एएलयू से मेमोरी में भेजा जाता है, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब सेव होने के बाद मेमोरी यूनिट कहाँ भेजता है, कंट्रोल यूनिट में भेजता है। और कंट्रोल यूनिट से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आउटपुट डिवाइस से होके बाहर चली आती है, यानी हमारे मॉनिटर में चली आती है। जो भी आउटपुट डिवाइस है उसमें चली आती है और उसके द्वारा हमें रिजल्ट मिलता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।